अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 163 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। वैसे तो मैं वीडियो बनाते वक्त एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, वो ये कि मेरी हर आने वाली वीडियो मेरी पिछली वीडियो से बेहतर हो, ताकि आप लोगों को बोरियत महसूस ना हो और बल्कि नॉलेज मिलती रहे। अब जब मैंने नॉलेज का वर्ड यूज़ कर ही दिया है तो सुन लें। वैसे तो मेरी हर वीडियो में ब्रीडिंग नॉलेज मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तमाम वीडियोज़ में सबसे ज़्यादा जो नॉलेजेबल वीडियो है वो ये है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो देखो फिर तुम्हारा भाई आज क्या करता है। ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं, बल्कि तुम यूं समझ लो कि ज़िंदगी में कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो उसके दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका, कुछ लोग बस काम शुरू कर देते हैं, शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दो, बस कुछ लोग ऐसे शुरू करते हैं। दूसरा तरीका है जो मुझे पसंद है और मैं वो फॉलो करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल करते हुए काम शुरू करें। अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने इंसान को दी वो था उसका दिमाग। यानी कि कितना फ़र्क आ जाता है जब कोई भी काम आप अपने दिमाग से इस्तेमाल करके शुरू करते हैं। मेरे ये आज के गोल्डन वर्ड्स आप लोग याद रखिएगा। कोई भी कारोबार ज़िंदगी में, चाहे वो परिंदों का हो या कोई दुकान हो, कोई क्लिनिक हो, जो भी आपने खोला है, कोई भी कारोबार पैसों से नहीं चल सकता। पैसों से कारोबार शुरू ज़रूर हो सकता है लेकिन चल नहीं सकता। तो फिर कारोबार कैसे चलता है? कारोबार चलता है दिमाग से। ये बात यहाँ से शुरू होती है कि आज से 5 साल पहले मैं एक लड़के को जानता था जो गरीब था, जिसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, बट उसको परिंदों का शौक़ बहुत ज़्यादा था। उस टाइम पर दो लोगों ने अपने ब्रीडिंग सेटअप खोले, एक ये गरीब लड़का और दूसरे वो साहब जिनको मैं जानता था। अभी मैं उनका नाम नहीं ले रहा, नाम तो खैर मैं दोनों का ही नहीं ले रहा। ये साहब थे बिजनेसमैन और कराची में बहुत बड़े बड़े स्कूल चला रहे थे, यानी कि ये स्कूल्स के ओनर थे। अब इस गरीब बच्चे ने एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया 20 पेयर फिंचेस से, जो कि एक कमरे से स्टार्ट किया। और उसी सेम टाइम पे ये जो साहब थे जिनके पास अफोर्डेबिलिटी थी, पैसा था, इन्होंने एक बड़ा सेटअप लगाया और हम कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा। तो फिर इन्होंने समझा कि मैं अगर ज़्यादा पैसे लगाऊंगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो इसलिए इन्होंने महंगी ब्रीड्स जो हैं वो ख़रीदी और बहुत बड़ा सेटअप लगाया। तकरीबन उसमें ख़र्चा इनका उस दौर में आया 70 से 80 लाख रुपए। अब जाहिर सी बात है, चूँकि इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा लगाया था तो इनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई थी। और ये भी बात जाहिर है कि एक आदमी अगर 70 से 80 लाख रुपए का कोई भी ब्रीडिंग सेटअप शुरू करेगा, यानी कि इनिशियल लेवल पे 70 से 80 लाख रुपए लगाएगा, तो वो डरेगा भी बहुत। तो उनको जाहिर है फिर कुछ एक आदमी भी रखना पड़ा इस सब की देखरेख करने के लिए, क्योंकि 70 से 80 लाख रुपए का सेटअप लगा के आप बासानी ऑफिस नहीं जा सकते आराम से। तो इसीलिए इन्होंने निगरानी के लिए एक आदमी को रखा और उस आदमी की भी निगरानी करनी पड़ी कि कहीं ये आदमी मेरे 70 से 80 लाख रुपए के सेटअप को ठीक से मैनेज कर भी रहा है या नहीं। एक्सपेंसेस बढ़ते चले गए, ख़र्चा बढ़ता चला गया और पेयर जो हैं वो टाइम लेते चले गए। महंगे परिंदे थे तो फिर टेंशन भी रहती थी उनके खाने पीने की, ये सब चीज़ें, पैसे, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे थे। तो जब ब्रीडिंग आई तो काफ़ी ब्रीड जो है वो ज़ाया भी हो गई। कुछ ने ब्रीड किया, कुछ ने नहीं किया। फर्स्ट ब्रीड थी, ज़ाया हो गई उसमें से। तकरीबन 2 साल में पेयर जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से उस बंदे ने ख़र्चा कर रखा था। फिर नेक्स्ट सीज़न जब शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, सर्दियों के रिकॉर्ड टूट गए। उसमें उसके पेयर कुछ डिस्टर्ब हो गए मौसम की चेंजेस की वजह से, जिसमें से कुछ पेयर ने ब्रीड अपनी रोक दी और ऐसी रोकी कि भाई 4 महीने के लिए रोक दी। बस फिर क्या था कि उस बंदे से बर्दाश्त नहीं हो सका। जाहिर है कि इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बाद अगर आपके 2 साल भी लग जाएँ और उसके बावजूद आपके पास कोई रिटर्न ना आए तो फिर आप जाहिर है क्या कर सकते हैं। तो उसने सोच लिया कि परिंदे बेकार हैं। उसने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं आज के बाद परिंदों के कारोबार के बारे में सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी स्कूल चल रहे हैं, मकान किराए पे चढ़े हुए, प्रॉपर्टी का मैं कारोबार करता हूँ, वहाँ से इतना पैसा आ रहा है, ये बेकार है परिंदे, फजूल है, इन्होंने टाइम ज़ाया किया, फालतू में मैंने रख लिए। अब आ जाएँ उस बच्चे पर जिसने 20 पेयर फिंचेस से स्टार्ट किया था। अब वो बच्चा था, ज़ाहिर है जितनी उसकी गुंजाइश थी, जितनी उसकी हैसियत थी, उसने वहाँ से काम शुरू किया और वो परिंदा चुना जो कि रॉकेट की तरह ब्रीड करता है, यानी कि फिंचेस। और इसने ये सेटअप स्टार्ट किया था गर्मियों में। तो जाहिर है फिंचेस आपको पता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ब्रीड करती हैं रॉकेट की तरह, सर्दियों में भी करती हैं बट गर्मियों में इनका रेशो बहुत हाई होता है ब्रीडिंग का। तो वैसा ही हुआ जैसा इसने सोचा था। इसके पास 20 पेयर फिंचेस के इस तरह से ब्रीड करते गए, ट्रेन चलती चली गई और रुकी नहीं किसी स्टेशन पे। यानी इसके पास पेयर इतने ज़्यादा हो गए, फिर इसके पास कुछ वॉशरूम्स जैसी जगह जो है वो खाली थी, तो इसने वहाँ पर छोटी छोटी कॉलोनीज़ भी अलग से बना दी। यानी कि जो केजेस में ब्रीड आ रही है वो अलग आ रही है और कॉलोनी में से अलग आ रही है। तो इसने अपने सेटअप को बढ़ाया, मॉडिफाई किया थोड़ा सा। फिर ये बेचने लगा कुछ बर्ड्स उसमें से। कुछ फिंचेस के जो बच्चे ऐसे थे आधे बेच देता था, आधों से सेटअप बनाना शुरू करता था, बढ़ाता था उनको।
तो बड़े सही और सटीक तरीके के साथ खेल रहा था। फिर कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, 1 साल बाद उसने फ़ैसला किया कि फ़िंचेस बहुत अच्छा ब्रीड कर रही हैं, इनसे मैंने बहुत कमा लिया, तो क्यों ना परिंदों की कमाई परिंदों में लगाई जाए। तो फिर इसने क्या किया, जो परिंदों से कमाया था उसमें से कुछ हिस्सा इसने रख दिया बजीज़ के लिए। तो बजीज़ में भी क्या लेकर आया, सोच समझ के दिमाग से फ़ैसला करके रेनबो बजीज़ लेकर आया, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और उनका जो ब्रीडिंग रेशो है वो भी नॉर्मल कॉमन बजी की तरह ही होता है। फिर जब ये बजीज़ लेकर आया तो बजीज़ का भी ब्रीडिंग रेशो बहुत हाई है, फिंचेस के बाद फिर बजीज़ का नंबर आता है ब्रीड करने में। तो इस लड़के ने, देखें आप जहानत देख रहे हैं, सही टाइम पे सही परिंदा चुनना और उससे शुरू करना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, आपका एक गलत फ़ैसला जो है ना वो आपकी नज़र में परिंदे को बेकार ठहरा सकता है। जी हाँ, आज यही लड़का, इसी बच्चे को मैंने देखा फेसबुक पर, तो इसके पास आज डन फैलो भी हैं, तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं इस बात को। इसके पास डन फैलो भी हैं, रेयर फैलोज़ भी हैं, इसके पास डाइल्यूट फैलोज़ भी हैं। मैं फ़िशर फैमिली की बात कर रहा हूँ, एगापोर्निस की फ़िशरीज़ भी हैं इसके पास। यानी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या नहीं है इसके पास। किस तरह से वो बच्चा जो है वो शो करता है अपने बर्ड्स को, अपने डाइल्यूट बर्ड्स को, अपने डाइल्यूट फैलोज़ को, अपने डन फैलोज़ को फेसबुक के ऊपर किस तरह वो किस स्टाइल में पकड़ता है शो करने के लिए, क्या ज़बरदस्त प्रोफेशनल अंदाज़ है उसका। तो देखें, ये होती है बात कि आप दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। भले आपके पास पैसे कम है, बट आप ज़रा दिमाग से, आराम से, ठंडे दिल से अगर आप शुरू करेंगे सोच समझ के, तो फिर वो चीज़ रुकेगी नहीं। बाकी दुआ अल्लाह से किया करें, चलाने वाला अल्लाह की ज़ात है। अभी मेरी उस बच्चे से बात हुई तो मैंने कहा कि तुम अभी क्या कर रहे हो, आगे मज़ीद आगे का क्या प्लान है। उसने कहा कि एहसन भाई, मेरे आगे के प्लान ये हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे हर केज में, यानी कि हर पोर्शन में, हर केज के हर पोर्शन में एक अलग कैमरा लगा हुआ हो, CCTV। तो मैंने कहा मतलब, कह रहा मान लीजिए अगर मेरे पास 150 केजेज़ हैं, यानी मेरे पास 150 केजेज़ हैं, तो 150 कैमराज सेपरेटली होने चाहिए। तो मैंने कहा 150 कैमराज, 150 केजेज़, तो इससे क्या होगा। तो उसने मुझे कहा कि मैं अपने हर पेयर पर नज़र रखूँगा इंडिविजुअली। तो मैंने कहा नज़र रखने से क्या हो जाएगा भाई। उसने कहा कि बस मुझे पता चल जाएगा कौन से बर्ड की क्या परफॉर्मेंस है मुझे, यानी कि मेरे दिन बच जाएंगे। कई बार क्या होता है, मैं अपने बर्ड्स को देख नहीं पाता तो मुझे पता नहीं चलता। ज़ाहिर है जब आपने 150-200 पेयर रखे हो तो आपको हर बर्ड का याद नहीं रहता। तो वो कह रहा है इसलिए मैं उनकी रिपोर्ट बनाया करूँगा, चेक किया करूँगा कैमरे से उनकी फुटेज वगैरह के, वो आया क्रॉस कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, बॉक्स में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, नेस्टिंग शुरू कर दी है कि नहीं कर दी, ये सब चीज़ें मैं नज़र रखा करूँगा। तो मैंने उससे कहा कि तुम 150 बर्ड्स को 150 फुटेज जो है वो 150 CCTV लगा के एक वक्त में 150 फुटेज देखोगे कैसे, उसको रीड आउट कैसे करोगे। तो उसका जवाब पता है क्या था, अब आप सुनिएगा, क्योंकि वो बड़ा हो गया ना, अब तो बड़ा आदमी हो गया। उसने कहा कि मैं CCTV देखने के लिए भी एक लड़का हायर करूँगा। समझ रहे हो इस बंदे के, आप देख रहे हो, दिमाग देख रहे हो आप। यानी कि ये बिल्कुल इसने मलिक रियाज वाला काम किया है। यानी कि अगर आप बेशक अनपढ़ हैं या अगर आपके पास पैसे नहीं हैं मगर दिमाग आ गया आपके पास बाद में, तो फिर आप कोई काम अगर नहीं कर सकते तो उस काम को करने के लिए किसी को हायर भी तो कर सकते हैं। यानी कि अब वो अपने कमाए हुए पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल भी करना जान गया है। देखें, लोगों को रोज़गार दे रहा है। 3 लड़के उसने सफाई करने के लिए रखे हुए हैं और एक लड़का अभी वो CCTV पे बिठाएगा देखने के लिए कि क्या हो रहा है, बर्ड्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसको ट्रेन भी करेगा साथ साथ, और ख़ुद ये अपने दूसरे काम भी कर रहा है। तो आप देखें कि सक्सेस स्टोरीज़ जो होती हैं ना वो इस तरह की होती हैं। समझ रहे हैं, एक आदमी जो कि ज़मीन से उठ के हवा में आ जाए, इसको सक्सेस स्टोरी कहा जाता है। ठीक है, बाप का पैसा सबके पास होता है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। हर बंदे के माँ बाप उसको प्यार करते हैं, उसको पैसे ऑफ़र करते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें बिज़नेस करना है, हम तुम्हें पैसे देंगे। लेकिन मज़ा उस चीज़ में है कि पैसा भी जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो भी आप ख़ुद बनाएं, तिनका तिनका करके। दुनिया में 2 लोग होते हैं, एक काम करने वाले और एक काम करवाने वाले। तो हमेशा याद रखें, काम करवाने वालों में से बने आप लोग। यानी कि ऐसे बने कि आप दूसरों को रोज़गार दिला सकें, दूसरों के लिए नौकरियां पैदा कर सकें। अब देखें ना, ये लड़का सफाई के लिए कुछ लड़के हायर कर रहा है, कैमरे की फुटेजेस के लिए कुछ लड़के हायर कर रहा है। तो इतने सारे नसीब जब जुड़ जाते हैं तो पता नहीं चलता कि किसका नसीब चल रहा है, और उस एक के नसीब से पूरा सेटअप चलने लग जाता है। ये मेरी अपनी आंखों देखी बातें हैं। जितने ज़्यादा लोग आप इन्वॉल्व करते हैं ना चीज़ों में, वो चीज़ें फिर चलने लग जाती हैं। आप खुद सोचें कि ऊपर वाला इतने सारे लोगों को भूखा थोड़ी मारेगा यार। अगर 7 लोग आपके सेटअप पे काम कर रहे हैं आपके साथ, तो अल्लाह ताला उनको भूखा थोड़ी मारेगा, किसी ना किसी एक के लिए आपका सेटअप लाजमन चलाएगा। तो सिर्फ अपनी सोच अच्छी रखें, ये सोच के सेटअप शुरू करें कि ठीक है मैं पैसे भी कमाऊंगा, साथ साथ लोगों को भी नौकरियां दूंगा। अल्लाह ताला ने अगर मुझे मेरा सेटअप इतना बड़ा कर दिया तो मैं लोगों को हायर करूंगा। अब इसी बात पर एक शेर भी सुन लो, हर घड़ी चश्मे ख़रीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे ख़रीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाज़ार में रहने के लिए।
अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं या सही लगती हैं और अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के जो नाम हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैंने डाले हुए हैं। लिंक मौजूद नहीं है बट फेसबुक आईडी का नाम पेज का नाम है और उसके साथ नीचे जो है वो इंस्टाग्राम के आईडी का भी नाम है। ये नाम आप सर्च करेंगे तो आपके पास इंस्टाग्राम पे भी शो होंगे और फेसबुक पर भी शो होंगे। देखें, चैनल का पता नहीं चलता, यूट्यूब का कोई पता नहीं है मेरे चैनल पे, अल्लाह ना करे कोई मसला आ जाए, बंद हो जाए। चैनल खुलते भी देखे हैं मैंने, लोगों के बंद होते हुए भी देखे हैं। तो अगर आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे तो कल को अगर कोई मसला होता है एटलीस्ट मैं आपको वहाँ से इन्फॉर्म कर सकूँगा, या आप मुझसे वहाँ पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ जवाब नहीं दे पा रहा तो आप वहाँ पे ज़रूर जवाब दूंगा आपको। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ लाइक कर लेना। लाइक से मुझे अप्रिसिएशन मिल जाता है, पता चलता है कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं। अगर पसंद आती है तो लाइक करना मत भूला करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आप मुझे दोबारा कहाँ ढूंढोगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।